नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मैं प्रहलाद सुतार एल्फा वंडर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने क्लास 9 की एक्सरसाइज, मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 1, नंबर सिस्टम जिसे संख्या पद्धति कहते हैं, वो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलें, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो उसमें सुधार होगा। अगर कोई वीडियो मान लो मिस्टेक भी है तो उसका भी सुधार किया जाएगा, तो उसके लिए कमेंट करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 1 नंबर सिस्टम के अंदर कुछ बेसिक जानकारियां प्रोवाइड करवा रहा हूँ। वो बेसिक जानकारी आपको आनी चाहिए। सबसे पहले देखिए, सवाल करने से पहले मैं आपके सामने कुछ बेसिक्स पॉइंट बता रहा हूँ, उसके हिसाब से ही आपको सवाल सॉल्व करने हैं। जैसा कि सबसे पहले आपकी परिभाषाएं तो कम ही आती है, फिर भी मैं बता देता हूँ। पहली परिभाषा है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसे कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जो होते हैं, प्राकृत संख्या जो होती है वो एक से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके अनंत तक जाती है। कहां तक जाती है? इंफिनिटी तक, अनंत तक जाती है। वैसे ही दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे कहते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर जो जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3 अनंत तक चलती है। कहां तक चलेगी? अनंत तक। वैसे ही थर्ड नंबर पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जिसे कहते हैं इंटीजर्स। तो ऐसी संख्या जो माइनस अनंत से शुरू होकर, माइनस अनंत से शुरू होकर प्लस अनंत तक जाती है। यानी इसमें माइनस वाले नंबर भी आएंगे और प्लस वाले नंबर भी आएंगे, याद रखना है आपको ना। चौथा नंबर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आते हैं। ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू के रूप में या फॉर्म में आते हैं। परिमेय परिमेय संख्या कहलाती है। कहलाती है। जैसे अगर अपन एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण, तो P अपॉन Q के फॉर्म में, यानी बटे मानी चाहिए, 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, 6/9 हो गया, ये सारी आदि, ये सारी किस में आ जाएगी? परिमेय संख्या में। किस में आएगी? परिमेय संख्या में। वैसे ही 5 नंबर पर आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या
अपरिमेय संख्या क्या होती है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो रूट में होती है, जो संख्या किस में होगी? रूट में होगी। जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, √3 हो गया। एक पाई भी इसमें आता है, ये अपवाद है। क्या है? अपवाद। तो पाई भी इसके अंदर आ जाता है अपरिमेय संख्या में। तो ये कुछ परिभाषाएं थी जो आपके अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको लिख देना है। प्राकृत संख्या ऐसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक चलती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। दूसरी, पूर्ण संख्या ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है, वो कहलाती है पूर्ण संख्या। ऐसी संख्या जो माइनस अनंत से प्लस अनंत की ओर जाती है, वो कहलाता है आपकी पूर्णांक संख्या। और परिमेय संख्या ऐसे नंबर या ऐसी संख्या जो p/q के रूप में या फॉर्म में आते हैं, वो परिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण के तौर पर 1/2, 3/4, 6/9, ये p/q का मीन्स है कि अपॉन में आना चाहिए, बटे में। जो संख्या बटे में आ जाए वो परिमेय संख्या होती है। वैसे ही अपरिमेय संख्या जिसे कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो रूट में आ जाती है, √2, √5, √3, ठीक है। और पाई, ये पाई एक अपवाद है जो अपरिमेय संख्या है। पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू तो वैसे 22/7 होती है, लेकिन एक संख्या और होती है 3/14। इसके कारण ये क्या हुआ? अपरिमेय हुआ। अगर इसका अपन देखें ना तो ये परिमेय संख्या होती है, ठीक है। लेकिन 3.14 के कारण ये पाई कैसा हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। 3.14 का मतलब ये डिवाइड जब 7 का इसमें देते हैं ना डिवाइड, तो ये चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। और जिसमें डिवाइड चलता रहता है, खत्म नहीं होता है, वो कहलाती है कि अपरिमेय संख्या। क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। ये थी अपने बेसिक। अब इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 2-3 क्वेश्चंस जो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। अगर इसमें मान लो कोई भी मिस्टेक हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, उसका जरूर इस वीडियो में सुधार किया जाएगा या अगले वीडियो में सुधार किया जाएगा। धन्यवाद।